शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानेंगे कि ग्रहण जो कि 20 अप्रैल गुरुवार के दिन लगने वाला है, उसका भारत पर क्या असर होने वाला है या नहीं होने वाला है। विश्व के किस भाग पर ग्रहण काल शुरू होगा, सूतक काल कब से लगेगा, किस राशियों के लिए ग्रहण का ये प्रभाव शुभ रहेगा, कौन सी राशियों के लिए अशुभ रहेगा, ये ग्रहण कौन सा ग्रहण कहलाएगा। साथ ही साथ क्या भारत में सूतक काल है या नहीं, या भारत में इस ग्रहण काल का कितना प्रभाव पड़ेगा, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है, इसका प्रभाव भारत पे पड़े या आंशिक रूप से पड़े, हमारी राशियों पर इसका असर जरूर होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा पूरे विश्व में एक होते हैं और इसमें जब भी ग्रहण लगता है तो इसका अच्छा और बुरा प्रभाव हमारी राशियों पे पड़ता है। जब चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन भारत पर जो 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसका प्रभाव नहीं रहेगा। उसका कारण ये है कि ये जो ग्रहण है इसका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण हिंद महासागर, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में दिखाई देगा। साथ ही साथ भारत पर इसका असर काफ़ी आंशिक रहेगा और जो ये ग्रहण लगने वाला है वो उसका जो नाम दिया गया है वो हाइब्रिड ग्रहण है, क्योंकि चंद्रमा के छोटे छोटे की अभिकिरणें सूरज के प्रभाव को कम करेंगी, जो कि भारत पे नगण्य दृष्टि से माना जाएगा और इसका प्रभाव बहुत ही आंशिक रूप से रहेगा और नहीं के बराबर रहेगा। इसीलिए कारण सूतक काल का भी प्रभाव भारत में नहीं देखा जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यता होती है, उसकी समझ होती है। ग्रहण काल होते ही पूरे भारतवर्ष में और विश्व के सारे जगहों पर ग्रहण काल का पालन किया जाता है। ग्रहण काल के ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल होता है। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, मुंडन नहीं किया जाता, शादी सगाई किसी प्रकार के कार्य नहीं किए जाते, भगवान का जो वो रहता है दर्शन वो बंद हो जाता है, तो खाने पीने की जो चीज़ें रहती हैं वो दूषित हो जाती हैं। तो इस प्रकार बहुत से ऐसी मान्यता है और ऐसे बहुत से नियम हैं जो हम ग्रहण काल के दौरान करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो ग्रहण काल का समय है वो कब से कब रहेगा। तो सूर्य ग्रहण जो कि 20 अप्रैल गुरुवार के दिन लगने वाला है, इस दिन अमावस्या भी है वैशाख मास की, जो कि मेष राशि अश्विनी नक्षत्र पर घटित होगा, जो कि आपको सुबह 7:04 से 12:29 तक के दिन के समय लगेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य वर्जित रहेगा। कुंभ राशि, मेष राशि के लिए ये काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है, आपको सावधानी रखनी है। साथ ही साथ सिंह राशि और कन्या राशि के लिए भी ग्रहण काल का जो ये समय है ये अशुभ माना जा रहा है। वृषभ राशि, मिथुन राशि और धनु राशि के लिए जो ग्रहण काल है काफ़ी शुभ रहेगा। साथ ही साथ वृश्चिक, सिंह और कुंभ, मकर राशियों के लिए इसका प्रभाव बुरा हो सकता है। तो अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि अन्य 12 राशियाँ ग्रहण काल से किस प्रकार प्रभावित होंगी, ग्रहण काल के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ क्योंकि ग्रहण काल अमावस्या के दिन है तो हम इस दिन अपने पितरों को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं जिसे अपनाकर हम अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो ग्रहण काल है वो गुरुवार के दिन सुबह 11:29 तक के जो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो इसकी शुरुआत है सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक की रहेगी। भारत में इसका प्रभाव बहुत ही कम रहेगा। साथ ही साथ कुंभ, मकर, सिंह राशि के लिए इसका प्रभाव मकर राशि पर अच्छा नहीं रहेगा। मिथुन, वृषभ और धनु राशि के लिए इसका प्रभाव अच्छा रहेगा। तो चलिए मेष राशि के जातक किस प्रकार इस ग्रहण काल से प्रभावित होने वाले हैं आपको बताते हैं। तो जो मेष राशि के जातक हैं, इस सूर्य ग्रहण के कारण उनके जीवन में थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, आपकी आंखों में समस्या आ सकती है। साथ ही साथ आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, व्यर्थ के विवाद में आप फंस सकते हैं, माता के साथ अनबन होने की स्थिति हो सकती है, मन थोड़ा आपका अशांत रहेगा। यात्राओं को टालें, सोच समझकर खर्च करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ इस ग्रहण काल से बचने के लिए तुलसी जल डालकर आप जल का सेवन करें,
चांदी के गिलास में पानी भरकर आप उसको पिएं। पूरे ग्रहण काल के दौरान आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो ग्रहण काल का दुष्प्रभाव होने वाला है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ चलिए जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण काल का प्रभाव काफी शुभ और लाभकारी होने वाला है। आपके जीवन में आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। बहुत दिनों से जो आपके कार्य में परेशानियां आ रही थी, पैसे की कमी चल रही थी या पैसा आपके जीवन में स्थिर रूप से रुक नहीं रहा था, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी। आपके कार्य में आपको लगातार उन्नति आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ एक प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा। अपने जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा और संतान पक्ष को लेकर भी आपके जीवन में अगर बहुत दिनों से कोई समस्या चल रही थी उसका लाभ होगा। अपने इस ग्रहण काल के प्रभाव को शुभ रूप से परिवर्तित करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, चांदी के एक सिक्के को पानी में डालकर उसका सेवन करें। इससे आपको लाभ होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि मिथुन राशि के जातक किस प्रकार प्रभावित होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो ग्रहण काल है जो कि 20 अप्रैल के गुरुवार के दिन लगेगा, इसका भारत पर प्रभाव बहुत ही कम दिखाई देगा, नहीं के बराबर है। लेकिन क्योंकि ग्रहण काल है तो उससे हमारी 12 राशियां प्रभावित होंगी, तो हर राशियों पर इसका कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा प्रभाव अवश्य आएगा। तो मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण काल काफी प्रभावशाली रहेगा। आपको लाभ होगा। आपके जीवन में आप एक नई उन्नति की ऊंचाइयों को छुएंगे, एक नया रास्ता आपको दिखाई देगा। कैरियर को लेकर आप काफी सजग हो जाएंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। नए आभूषण की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ लोगों के सहयोग से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। कैरियर की दृष्टि से आपके लिए समय बहुत अच्छा होने वाला है। गरीब व्यक्तियों को ग्रहण काल के दौरान आप हरी चीजों का दान करें, गाय को भोजन कराएं, हरी घास खिलाएं और बजरंग बाण का पूरे ग्रहण काल के दौरान पाठ करें। इससे आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई अशुभ घटनाएं घटित होने की संभावना है तो आपको इससे काफी राहत मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कर्क राशि के जातकों पर ग्रहण काल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो कर्क राशि होती है वो चंद्र प्रधान राशि होती है और क्योंकि ग्रहण काल चंद्रमा और सूर्य के कारण ही होता है तो हमेशा ग्रहण काल शुभ हो ये भी जरूरी नहीं और अशुभ हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि हर चीज के अशुभ और अशुभ दोनों ही पक्ष जुड़े होते हैं। वो किसी के लिए अशुभता हो सकता है और किसी के लिए बहुत सारा प्रभावशाली और शुभ समय भी लेकर आ सकता है। तो कर्क राशि के लिए ग्रहण काल समकारी है, ना ही बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति आपको मुझे बनती हुई नजर आ रही है और ना ही हानि की, लेकिन ग्रहण काल का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आप काफी मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, संतान को लेकर चिंतित हो सकते हैं और आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट रहेगी। इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण काल के दौरान आप शिव स्तोत्र का पाठ करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि पूजा पाठ वर्जित माना जाता है ग्रहण काल के दौरान। लेकिन हम किसी भी प्रकार का पाठ पूजा करते हैं तो वो ग्रहण काल के दौरान काफी प्रभावशाली होता है। क्योंकि यह ग्रहण काल भारत में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं और अपने बुरे ग्रह के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। तो आपने जाना कि किस प्रकार मेष, वृषभ, कर्क और मिथुन राशि पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा और इस ग्रहण काल के दौरान आपको कौन से अचूक उपाय करने चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं कि सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंह राशि वाले जातक, क्योंकि सिंह जो राशि होती है उनके स्वामी ग्रह सूर्य देवता ही होते हैं और ये जो सूर्य ग्रहण है सूर्य और राहु के प्रभाव के कारण ही होता है। जब कहा जाता है कि राहु सूर्य को ग्रसित कर देता है या डस लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। तो इसी प्रकार सूर्य से प्रभावित होने के कारण सिंह राशि वालों के लिए जो एक ग्रहण काल है वो थोड़ा सा नुकसानदायी हो सकता है। व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है, आपका मन विचलित हो सकता है, आप भटकाव की स्थिति में आ सकते हैं, आपके प्रेम संबंधों में समस्या आ सकती है, वैवाहिक जीवन में आपकी कड़वाहट हो सकती है। तो सोच समझकर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पूरे ग्रहण काल के दौरान बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपके जीवन में जो अशुभ प्रभाव ग्रहण काल का आप पे पड़ने वाला है उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आप इसकी शुभता के प्रभाव में आएंगे और अशुभ प्रभाव कम होंगे। कुल मिलाकर हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार
जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है उसका हमारे देश पर प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन सूर्य क्योंकि दूषित हो रहा है उसका प्रभाव हमारी 12 राशियों पर अवश्य पड़ता है। तो चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि कन्या राशि पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण काल का। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके जीवन में थोड़ा सा उन्हें मानसिक रूप से परेशानी आएगी। आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है कि किस प्रकार आपको जीवन में कौन सा डिसीजन लेना है या आपको क्या करना है। इस कार्य क्षेत्र को लेकर आप थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं। जीवन में कई मुसीबतें आपकी बढ़ कर आपके सामने आ सकती है। खासकर धन का लेन देन या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपके पैसों के फंसने की संभावना हो। व्यक्ति को आपको परख कर उसके साथ जुड़ना है, नहीं तो आपको भविष्य में नुकसान उठा सकते हैं आप। तो धैर्य के साथ कार्य करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इस ग्रहण काल के दौरान बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ करें, साथ ही साथ ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहें। तो आपके जीवन में जो ग्रहण काल के दौरान कोई भी आपकी राशि में प्रभाव खराब हो रहा उसका आपका जो प्रभाव है वह अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में परिवर्तित होने लगेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि तुला राशि के जातक इससे किस प्रकार प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र ग्रह भी ग्रहण काल के प्रभाव में आएगा। तो इससे आपके कार्य बिगड़ेंगे, तुला राशि के व्यक्तियों के कार्य में रुकावट आएगी। पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। अगर कोई आप बड़ी डील करने जा रहे हैं तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ जीवन में कोई भी निर्णय आप लें, इसके लिए यह आवश्यक है कि जीवन में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अपने जीवन में जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ कर लें, अन्यथा आपको लगातार नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके माता के स्वास्थ्य में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो भी सोच समझ कर आप कार्य करें। माता पिता के साथ अनबन की स्थिति आपकी आ सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार आपको वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं उनका जो ग्रह होता है वो मंगल ग्रह होता है, और मंगल ग्रह से प्रभावित होने के कारण इनका जो जीवन रहता है वो थोड़े से एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। तो एग्रेसिव नेचर के होने के कारण आपके मन पर आपका नियंत्रण बहुत कम रहता है। तो इस ग्रहण काल के दौरान आपको सोच समझ कर चलना है। जीवन में कोई भी परिवर्तन लाने से पहले इसका विचार कर लें कि आपने क्या अच्छा और क्या बुरा किया है, क्योंकि आपके जीवन में आपके किए गए कर्मों का प्रारब्ध आपको दिखाई देगा और आप इस ग्रहण काल के दौरान काफ़ी बेचैन हो जाएंगे और आपके जीवन में काफ़ी सारी समस्या आएंगी। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। इससे आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। साथ ही साथ पत्नी के साथ संबंधों को आपको सहेज कर रखने की आवश्यकता है, नहीं तो विवाह विच्छेद होने तक की आपको संभावनाएं आ सकती हैं। तो आपने जाना कि किस प्रकार तुला, वृश्चिक, सिंह और कन्या राशि के जातक प्रभावित होंगे ग्रहण काल के दौरान। उनकी राशियों पर क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि धनु राशि के जातकों पर ग्रहण काल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रहण काल के दौरान धनु राशि के जातकों को काफ़ी अच्छा पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में आपको एक नया परिवर्तन दिखाई देगा, आपके जीवन में एक नई उमंग आपको दिखाई देगी, आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। संतान को भी लेकर थोड़ी राहत होगी। जिनके बहुत दिनों से आपका जो मन विचलित लग रहा था, स्वास्थ्य में आपको लगातार अस्वस्थता दिखाई दे रही थी, उसमें आपको लाभ होगा और आप अपने जीवन में एक नया एनर्जी, एक नए ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने इस प्रभाव को और शुभ करने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपके जीवन में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ ग्रहण काल का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो चलिए मकर राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम आपको बताते हैं। तो जो मकर राशि के जातक होते हैं उनका, क्योंकि 7.5 के ऑलरेडी प्रभाव में है, सूर्य पुत्र शनि ही है, तो इसके कारण सूर्य और शनिदेव की बहुत कम पड़ती है। तो ग्रहण काल के दौरान ये जो परिवर्तन होने वाला है ये आपके लिए अशुभकारी रहेगा। आपको थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना है, कोई भी डिसीजन अचानक ना लें। मन आपका काफ़ी विचलित रह सकता है। यात्राओं को इस ग्रहण काल के दौरान टालें, यह आपके लिए शुभकारी रहेगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है और आप व्यर्थ के विवाद में उलझकर अपनी वाणी पर अपना संयम खो देंगे और आपको नुकसान हो सकता है। बजरंग बाण का पाठ करें, सूर्य देव की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को
किस प्रकार इस ग्रहण काल के दौरान सावधानी रखनी है, और कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या ग्रहण काल लाभकारी है या शुभकारी है। तो कुंभ राशि के लिए जो ग्रहण काल का समय है, ये जो सूर्य ग्रहण है, यह शुभकारी रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, यात्राओं को टालना है, किसी से विवाद नहीं करना है। आपका मन विचलित हो सकता है, पैसा आपका फंस सकता है, और इस समय आपका लिया गया निर्णय आपको काफी नुकसान दे सकता है। धैर्यता का परिचय दें, धैर्य के साथ अपनी चीजों को आप प्रभावित करें, जिससे कि आपको नुकसान कम हो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आप अपने ग्रहण काल में जो सूर्य ग्रहण के कारण आपको अशुभता होने वाली है, उससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, और बजरंगबली के आशीर्वाद से आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण काल किस प्रकार का रहने वाला है। तो जो मीन राशि के जातक हैं, उनके जीवन में जो ग्रहण काल का प्रभाव है वो समकारी रहेगा। ना ही आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है, ना ही कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको धैर्यता बनाकर रखना है। ग्रहण काल के दौरान किसी भी प्रकार की यात्रा को नहीं करना है, साथ ही साथ जीवन में संयम बनाकर चलना है। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो इस दिन कोई भी अपना डिसीजन, निर्णय त्याग दें या उसको थोड़ा सा चेंज करके आगे समय बढ़ा दें, इससे आपको लाभ होगा। विष्णु सहस्त्र नाम और बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं कि सूतक काल जो कि ग्रहण के 12 घंटे के पूर्व लगता है, उसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और इस प्रभाव को हम कैसे पॉजिटिव रूप में बदल सकते हैं। तो सूतक काल के दौरान भगवान की मंदिर की पूजा नहीं होती, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। अगर आप इस दौरान भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें तुलसी दल डाल दें। तुलसी दल डालने से हमारे घर की किसी भी प्रकार की निगेटिविटी दूर हो जाती है। इस दौरान तुलसी दल डालकर जल का सेवन करें। अगर आपको जल ग्रहण करना है, भोजन भी आपके घर में अगर ग्रहण काल के दौरान बना हुआ है तो उसमें तुलसी दल डाल दें, जिससे कि आपका भोजन अशुद्ध नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ग्रहण काल में जिसको सावधानी रखनी है वो है गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी ग्रहण काल के दौरान, चाहे भारत में इसका प्रभाव हो या ना हो, सूर्य और चंद्रमा पूरे विश्व में एक होते हैं तो उस पर उसका प्रभाव अवश्य होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान सुबह जो कि लगने वाला है 7:04 से लेकर 12:29 तक जो ग्रहण काल रहेगा, उस समय आपके प्रभाव में सूर्य की किरणें नहीं आनी चाहिए। ये आपके होने वाले शिशु के लिए घातक हो सकती है। ग्रहण काल के दौरान आप पूरे समय एक लोहे का चाकू अपने साथ रखें, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को अपने पास ना आने दें, और आप बजरंग बाण का पाठ करते रहें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, और कोशिश करें कि सूर्य की किरणें आपके किसी भी शरीर पर स्पर्श ना करें। यह आपके लिए और आपके शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है, वैशाख अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है, जो कि मेष राशि अश्विनी नक्षत्र पर घटित होगा। इस दिन अगर आप अपने पितरों के लिए पिंड दान करते हैं, साथ ही साथ आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं, तो आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। अगर हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं तो हमारी वंश वृद्धि रुक जाती है, हमारे घर का वातावरण बहुत ही अशांति भरा होता है और हमारे जीवन में सुखों का अभाव हो जाता है। तो आपको ग्रहण काल के दौरान अपने पितरों के तर्पण के लिए भी व्यवस्था रखनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो आप एक उपाय अवश्य करें। आपके घर के मुख्य द्वार पर एक मिट्टी के कलश पर आप जल भर कर रखें और अपने पितरों से ये प्रार्थना करें कि आपने उनके निर्मित इस जल को रखा है, तो आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी और उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलने से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, जो कि 20 अप्रैल गुरुवार के दिन है, उस दिन आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है, आपको क्या करना है, आपकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में क्या शुभ और अशुभ प्रभाव इस ग्रहण काल के दौरान बढ़ रहा है। ये एक प्राकृतिक क्रिया है, तो इसका उपाय और इसका पालन हमें प्राकृतिक रूप से ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से ही हमारे जीवन में बहुत सी अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं। तो अगर सूर्य ग्रह किसी प्रभाव में आते हैं तो अन्य 12 राशियों का परिवर्तित होना स्वाभाविक सी बात है, जिस पर किसी राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और किसी राशियों पर इसका बुरा भी प्रभाव पड़ेगा। मैंने आज आपको बताया
कि आपको ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय करने हैं जिसे अपनाकर आप अपने इस ग्रहण काल में अगर कोई आपको परेशानी आ रही है तो आप कौन से छोटे से उपाय अपनाकर अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। बस आवश्यकता होती है हमारे विश्वास और श्रद्धा की कि इन उपायों को हम कितने विश्वास और श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।